अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम इम्तियाज़ समर और आप देख रहे हैं समर टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर के बारे में। शुएब अख्तर ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी ओपन किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, जाकर आप विजिट कर सकते हैं। शुएब अख्तर ने एक वीडियो अपलोड की है कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। तकरीबन 4 मिलियन लोगों ने देखी, यानी 40 लाख लोगों ने वीडियो देखी है और उनके साथ एग्री किया है। शुएब अख्तर का कहना था कि इंज़मामुल हक को थोड़ा सा सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एहसास करना चाहिए पाकिस्तान का कि इमामुल हक अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, इतने ख़ास परफॉर्मेंस इमामुल हक की बिल्कुल ही नहीं है और वो ओपनर आते हैं, उनको बिठाकर मोहम्मद हफीज़ को उनकी जगह पर भेजा जाए। जी हाँ दोस्तों, पहले सुनने में ये आ रहा था कि मोहम्मद हफीज़ को, जो बांग्लादेश का स्क्वाड, बांग्लादेश के खिलाफ टीम बनाई गई है, उसमें मोहम्मद हफीज़ को शामिल नहीं किया गया। शुएब अख्तर ने इस बात का ऐलान किया कि थोड़ा सा एहसास करना चाहिए इमामुल हक को, इमामुल हक को निकाल के या फिर फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया जाए, फ़खर ज़मान की जगह पर आसिफ अली को एंट्री किया जाए और फिर इसमें इमामुल हक की जगह पर मोहम्मद हफीज़ को शामिल कर दिया है। मोहम्मद हफीज़ काफ़ी हार्ड हिटर है, अगर वो परफॉर्मेंस वो फॉर्म में आजकल नहीं है तो उनके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि वो फॉर्म में भी आ जाएंगे और पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देने को भी वो तैयार रहते हैं। अब बात कर लेते हैं वहाब रियाज की। वहाब रियाज के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि वहाब रियाज काफ़ी अच्छी परफॉर्मर है, काफ़ी अच्छे तरीके से वो खेलते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। तो वहाब रियाज को भी पहले नंबरों पर लाना चाहिए, सरफराज को थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर आपने बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है, ये करो या मरो की सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान डू और डाई है। अगर पाकिस्तान यहाँ से हार जाता बांग्लादेश से, किसी भी रन रेट के साथ जीत जाता है या हार जाता, तो पाकिस्तान टीम से बाहर, यानी वर्ल्ड कप के इवेंट से बाहर हो जाएगा। शुएब अख्तर का ये कहना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। उनका कहना था कि मोहम्मद हफीज़ को ओपनर भेजा जाए, इमामुल हक को निकाल देना चाहिए। और बात कर लेते हैं फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान को एक टूलर प्लेयर साबित किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से भी। टूलर जैसे पंजाबी में कहते हैं कि टूल लगाते हैं, कोई लग गई बाल तो लग गई, ना लगी तो ना लगी। उनका ये हाल है फ़खर ज़मान का, वो बिल्कुल फॉर्म में 0% फॉर्म है उनकी आजकल। और बाबर आजम या हारिस सुहेल पे आप डिपेंड कर सकते हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। अब शुएब अख्तर का कहना है कि मोहम्मद हफीज़ की इमामुल हक को निकाल के मोहम्मद हफीज़ को शामिल किया जाए या फिर फ़खर ज़मान को निकाल कर आसिफ अली को शामिल किया जाए। अब वक्त ये बताएगा कि पीसीबी या इमामुल हक इस चीज़ को किस तरह लाइट लेते हैं या फिर इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमत ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।